Hello student, today I am going to start a new chapter D and F block elements. In the periodic table, you already know that 4 blocks S, P, D and F. The D block of the periodic table contains the element of the group 3 to 12 in which d orbital are progressively filled in each of the 4 long period. पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड एस ब्लॉक होता है, फिर 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक होता है. एस और पी के बीच में 3 से लेके 12 ग्रुप तक डी ब्लॉक्स एलिमेंट होते हैं. ठीक है, और इस डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एस और पी के बीच में ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स पाया जाता है. तो इस वजह से एस ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी होती है और जो पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी होती है डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी में पाई जाती है. इसलिए इन दोनों के बीच रखने की वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है. डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है. जैसे हमने बताया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस ऑर्बिटल में जाते हैं. इसी तरह डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो भी एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाते हैं. ठीक है, इसलिए इस एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है. अब इसका पोजीशन देखते हैं. पोजीशन हमने बताया था कि एस और पी के बीच में इसकी पोजीशन होती है और इसे ट्रांजिशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी इसमें मिक्स हो जाती है. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स 3 से लेके 12 ग्रुप तक होता है और इसमें पेन अल्टीमेट सेल डी ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिसीव किए जाते हैं. इसलिए जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है. इसके 3 रो होते हैं, 3D, 4D और 5D, और 4th रो जो 6D होता है वो इनकम्प्लीट होता है. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 D 1 से लेके 10 तक और n S 1 से लेके 2, यानी कि डी ऑर्बिटल में 1 से लेके 10 तक और इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस ऑर्बिटल में लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब थर्ड रो का मतलब 3D सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. उसमें एलिमेंट होते हैं स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक. ये सब 3D एलिमेंट्स हैं. इन सबको 3D क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो पेनल्टीमेट सेल होता है वो 3D होता है, यानी कि 3rd D में इलेक्ट्रॉन जाते हैं. जैसे स्कैनेडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है. अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3d1 और 4s2, यानी कि लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन गए हैं, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन वो 3d1 में गए हैं. ठीक है, इसी तरह टाइटेनियम में 3d2 है, वैनेडियम में 3d3 है. क्रोमियम और कॉपर 2 एक्सेप्शनल है. एक्सेप्शनल इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4s2 और 3d4 में जाते हैं. लेकिन अब अगर इसमें डी में अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है तो ये हाफ फिल्ड हो जाता है, d5 हो जाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है. इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से ना हो के 4s1 3d5 होता है. क्यों होता है? क्योंकि ये d5 हाफ फिल्ड होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है. ठीक है, इसी तरह क्रोमियम में है. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 29 होता है. 29 का अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट में 4s2 3d9 आना चाहिए, बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से नहीं होता है. यहाँ d9 है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ जाए तो ये d10 हो जाने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. इसलिए कि जब भी क्रोमियम या कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम उसको उसमें हाफ फिल्ड रखते हैं और इसमें फुल फिल्ड रखते हैं. तो इसका एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s1 3d10. 3d10 यानी ये फुली फिल्ड होने के कारण मोर स्टेबल हो जाता है. इसी तरह जिंक है. जिंक का होता है एटॉमिक नंबर 30. तो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आ जाएगा 4s2 3d10.